अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम DRG है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है राजा रानी। राजा आ गया है और रानी के साथ हुई है ज़्यादती। राइटर ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है कि जिस दिन रानी का निकाह कर दिया उसी दिन राजा को भेज दिया है। तो फिर राजा की ये गलती तो है कि उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना फ़ोन किया, ना कोई मैसेज किया, ना उसे रब्ता करने की कोशिश की, जबकि रानी ने बहुत इंतज़ार किया 14 साल। लेकिन राजा कह रहा है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था और मैं अभी आना चाहता था, और इसके अलावा जो मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह कुछ करोगे, कि मुझे पता होता तो मैं शायद तुमसे कोई ना कोई रब्ता कर लेता। अब थोड़ी सी ना इमोशनल हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हालांकि एक रिश्ते में एक एपिसोड में उसने कहा था कि अगर राजा मेरे सामने आ गया तो मैं एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी अपने जो शोहर का, जो जिसके साथ उसका रिश्ता तय होने वाला था, उसे छोड़ने के लिए। तो अब ये 14 साल की मोहब्बत और एक दिन का निकाह, तो वो भारी पड़ रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहिए कि वो 14 साल उसका इंतज़ार कर रही है और ये क्या। और उसकी सहेली का बहुत मुझे ज़्यादती हुई है कि वो एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी करती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिखाया है कि सहेली से थोड़ी सी ना वो हो जाएगी कि यार अगर वो इतनी अच्छी है, ख़ूबसूरत है, जवान है, अगर उससे कोई ऐसा शख्स मिल सकता है तो मैं किसके इंतज़ार बैठूँ? राजा के इंतज़ार, जिसका अभी कोई पता नहीं, जिसने अभी मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो उसने ज़ावियार के साथ शादी कर ली। तो ज़ावियार जहाँ पर एक छोटा मासूम बच्चा दिखा रहे थे कि वो छोटा मासूम बताए, हालांकि उसे सब कुछ पता है। और फैसल कुरैशी रियल शोज़ आते हैं, जैसे कि सलाम ज़िंदगी कुछ अर्सा पहले आता था, तो उसमें फैज़ान और आती और फैसल कुरैशी जो मस्तियाँ करते थे वो थोड़ा सा मुझे छिछोरा लगता था। और जब वो बेड पर दोनों बैठे हुए होते हैं तो मुझे बहुत छिछोरा लगता है कि ये अब क्या करेगा, अब ये पूछेगा या कुछ। लेकिन वो दोनों रहते हैं और रानी अपनी स्टोरी सुनाती है कि मैंने किस तरह मोहब्बत की उससे, मैंने कितना इंतज़ार किया, फिर वो चला गया, फिर ये होगा, फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आ गए, फिर मैंने तुम्हें छुड़वा लिया पागल खाने से और उसके बाद मैंने तुमसे शादी कर ली। अब वो कह रहा है प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फलां ये वो वगैरह, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो अब ये दिखाया, ऊपर से राजा की बहुत कोशिश है कि वो रानी को जैसे कैसे समझाए और उसे कहे कि ये शादी तोड़ कर ना वो दोबारा मुझसे शादी कर ले। लेकिन रानी नहीं मान रही और रानी अपनी बात पर डट गई है। तो कहीं न कहीं उसके माँ-बाप भी कि उनका कसूर है, क्योंकि वो अपनी जगह पर सही हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि वो उसकी माँ जो कहती है कि अगर ज़ावियार के मुकाबले में राजा को देखा जाए तो राजा एक अमीर और अच्छा भाला बिल्कुल ठीक-ठाक है, जबकि ज़ावियार पागल है और उसका कोई पता नहीं कि वो ठीक भी होता है कि नहीं होता। तो उस पॉइंट से वो बिल्कुल सही कह रही है और लड़की के माँ-बाप को ये बात सोचनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही सोच रही है। और इसके अलावा उसका बाप बिल्कुल फ़िलहाल ख़ामोश है, वो परेशान है। और अब वो जो उसका हमसाया है वो इतना घटिया बंदा है, उसने जुनैद को सब कुछ बता दिया। अब जुनैद पता नहीं क्या चाह रहा है उसको, तो अब ना उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने अब उसका निकाह हो गया है, उसकी शादी हो गई है, अब वो एक साइड पर हो गए हैं। तो अभी उनको उसकी दौलत वगैरह का कुछ नहीं पता। तो वो उसने फिर भी उसके पीछे वो उसका हमसाया लगाया हुआ है। और हमसाया को देखो, घटिया इंसान आकर भी खड़ा हो जाता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने एक पागल के साथ शादी कर ली है। और ज़ावियार को देखो, गुस्सा आ जाता है, फिर वो रानी उसे धक्का देती है उसके हमसाये को और ज़ावियार को वापस कार में बिठा कर चली जाती है। एपिसोड जो आने वाली है वो मज़े की होगी, क्योंकि राजा भी कहीं ना कहीं विलन अब बन गया है, जिसका 14 साल था इंतज़ार, अब वो निकला। आई डोंट नो क्या जो अब इन दोनों को अलग करेगा। ये दोनों शायद ये मिल जाए और ये इनके कोई प्लान चले उन दोनों को अलग करने के लिए। इस बीच में आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई में इस बीच में ज़ाया की या ज़ायार को सब कुछ याद, तो शायद फिर कोई ड्रामा आगे बढ़ेगा। तो ड्रामा देखने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद है। अगर आप लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। ओके, मिलते हैं नए एपिसोड में। ओके, खुदा हाफिज़।